हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी बड़ी बहन सौदिया सदफ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि 5 मार्क्स का आंसर कैसे लिखे फॉर क्लास 9 एंड 10 हिस्ट्री। 5 मार्क्स का आंसर कैसे लिखे फॉर क्लास 9 एंड 10 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के लिए परफेक्ट 5 मार्क्स फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट 5 मार्क्स आंसर लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। पहले तो आप कोई भी आंसर लिखे तो उसके पहले इंट्रोडक्शन दे, फिर 3-4 की पॉइंट्स दे, फिर एग्जाम्पल या फैक्ट लिखे, फिर उसमें फ्लो चार्ट वगैरह बना देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और फिर कंक्लूजन लिखे। इससे आपका जो है वो एग्जामिनर का इम्प्रेशन बहुत आपका जो है मतलब एग्जामिनर से बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा आपके पेपर का। तो पहला जो है चीज़ है वो 5 मार्क्स आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखे। डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट मीनिंग या बैकग्राउंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है तो इसमें लिखना है क्वेश्चन का डायरेक्ट मीनिंग और बैकग्राउंड क्या है वो इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर अप्रॉक्स 2-3 लाइन एग्जाम्पल दे देने हैं। ठीक है, सॉरी 2-3 लाइन जो है अप्रॉक्स में इसको लिखने हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मेन बॉडी में क्या लिखना है। तो मेन बॉडी में 3-4 क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए। हर पॉइंट की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे। उससे आपका जो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसमें मेन बॉडी में कम से कम 8 से 12 लाइन जो है वो लिखना होगा। कम से कम 8 से 12 लाइन्स लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा आंसर। फिर देखते हैं एग्जाम्पल और फैक्ट की तरफ। तो सबसे पहले डेट देना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देने हैं, डेटा और जहाँ पे रिलेवेंट हो वहाँ पे ये सब वगैरह देने हैं। और इसमें जो है एग्जाम्पल और फैक्ट में कम से कम 1 से 2 लाइन लिखने हैं। ठीक है, फिर अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में क्या लिखनी है, 1 से 2 लाइन जो है वो मेन आंसर जो को रैप अप करे। मतलब 1-2 लाइन जो है वो लिख दे, जो मतलब आपने जितना आंसर लिखा है उसमें से आपने क्या समझा उसको आप शॉर्ट में 1-2 लाइन में कंक्लूजन के तौर पे लिख के उसका जो है 1 से 2 लाइन में लिखना है। ठीक है, ये पहला हो गया कि 5 मार्क्स आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कितना लिखना है। तो आंसर 5 मार्क्स आंसर में बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये बता दिया मैंने। अब कितना लिखना है ये देखना है। तो 5 मार्क्स का आंसर जो है 5 मार्क्स का आंसर जनरली जो है वो 120 से 50 वर्ड में आप लिखिएगा तो उतना जो है वो आंसर कंफर्टेबल होता है। कम से कम शॉर्ट अगर आप जो आंसर 5 मार्क्स में लिख रहे हैं तो ये कम से कम आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो ये कम से कम 120 से 150 वर्ड्स में होना चाहिए कि आपका आंसर जो है वो कंफर्टेबल होता है। सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए रिपीटेड पॉइंट्स मत लिखो। जो है सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए आप जैसे कर रहे हैं कि लेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसी लाइन को लिखे जा रहे हैं तो आपको वैसा भी बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक है, चलो फिर बेस कर देती हूँ। उसके बाद एग्जामिनर को क्लियर, रिलीवेंट और वेल प्रेजेंटेड कंटेंट चाहिए। एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि उसको वेल प्रेजेंटेड
वेल प्रेजेंटेड कंटेंट मिले। तो इसलिए आपको अच्छा से आंसर लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है और एग्जामिनर को ध्यान में रखते हुए कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है वो सब लिखना है। ठीक है, अब लिखनी है आपको अब आपको लिखनी है प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स के आंसर को रिपीट करो। ठीक है, कीवर्ड्स के जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं आंसर में रिपीट करो। उससे आपका जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, आपका बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है हर पॉइंट का नंबरिंग या शॉर्ट हेडिंग के साथ लिखो। हर पॉइंट को ऐसे ना, जैसे आप एक बताती हूँ, जैसे ये आप ए से ले लिए, जैसे आप ये पॉइंट लिए, इसमें आप लिख रहे हैं तो उसको जो है वो नंबरिंग के साथ लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आप पॉइंट दे रहे हैं, तो हर पॉइंट को एक नंबर दो नंबर ऐसे करके लिखेंगे तो आपका अच्छा जाएगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो आप ऐसे करके लिखें। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखने हैं, डेट्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं और नेम्स को नीटली अंडरलाइन करना है। जैसे आप लिख रहे हैं तो कोई आपको डेट लग रहा है कि जैसे ये 1988 डेट ये लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट, तो ये लिख लेना है। और आर्टिकल्स वगैरह आप लग रहा है कोई आर्टिकल इम्पोर्टेंट है तो वो लिख देना है। या फिर कोई नेम, जैसे कोई लुइस 16, तो ये हो गया जैसे, तो ये आपको लिखने हैं। और नीटली जो चीज़ आप लिखे हैं उसको आप नीटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे आप जो चीज़ें लिखा है तो आपने जैसे ये चीज़ लिखा है तो उसका आप अंडरलाइन कर देंगे, इसमें से ये अंडरलाइन कर देंगे, इसमें से ये अंडरलाइन कर देंगे, तो वैसे आपको अच्छा रहेगा। फिर आप देखेंगे पैराग्राफ बहुत बड़ा ना बनाओ। पैराग्राफ को आपको बहुत बड़ा नहीं बनाना है। 2-4 लाइन्स में ब्लॉक्स बेटर है। 2-4 लाइन्स के ब्लॉक्स जो है वो आप लिख देंगे तो वो और अच्छी अच्छा हो। उसके बाद जहाँ यूज़फुल हो वहाँ मैप, फ्लो चार्ट, सिंपल डायग्राम ऐड करो। ठीक है, फिर स्पेलिंग और फैक्ट चेक करके आंसर कंप्लीट करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हिस्ट्री सैम्पल 5 मार्क्स आंसर। वेयर वाज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कारण क्या था, तो आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपको कंक्लूजन जरूर से देना है, कंक्लूजन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में भी वैसे ही करना है। फिर चलते हैं हम सिविक्स की तरफ से। सिविक्स में वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरी है, तो पहले इंट्रोडक्शन में एक लाइन दे दिए। फिर पॉइंट्स में लिख रहे हैं आंसर तो ये डिफाइन कर देंगे। पार्ट्स इसके प्रोटेक्ट करता है, लिमिट गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एस्टैब्लिश करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करता है, नेशनल आइडियल्स ये वगैरह सब लिख देंगे। फिर कंक्लूजन दे देंगे। ये हो गया। फिर हम चलते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही करके लिख देना है, तो ऐसे आपका जो है वो आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है, तो इससे अगर ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ये PDF का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप
मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।